नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से बीजेपी में बवाल मचा हुआ है और अब तो गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी के दहाड़ से चिढ़े हुए हैं। जी हां, राहुल के बयान पर अब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अपना जवाब दिया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि अमित शाह पर राहुल के बयान का असर हुआ है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में दिए जा रहे बयानों पर बीजेपी का हमला जारी है। गुस्साई बीजेपी लगातार जवाब दे रही है और राहुल गांधी पर तंज कस रही है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल की दहाड़ से बौखला गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अमित शाह ने लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। आगे अमित शाह ने लिखा, राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यहां साफ दिख रहा है कि अमित शाह राहुल गांधी के बयान से चिढ़े हुए हैं, बौखला गए हैं। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका से लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर मंगलवार को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान आरक्षण से जुड़े एक सवाल पर कहा था, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। आगे राहुल ने कहा, जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतना ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाए, मुझे ओबीसी का नाम दिखाए। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। वे भारत के 50% है, लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी है। और शायद राहुल के इसी बयान से अमित शाह चिढ़ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, मोदी पर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अमित शाह राहुल के बयान से चिढ़े हैं और चिढ़कर जवाब दिया है उन्होंने, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में किस तरह से मोदी पर निशाना साधा था, सुनिए। बट आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड दैट समथिंग इज डेफिनेटली चेंज्ड after the election results. You know, people come sometimes while I'm in Delhi. Some, people will. I'm driving in the car. Sometimes they'll make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया।" तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now.
And he realizes it, India realizes it, his partners in government realize it, the 3 or 4 senior ministers in his government realize it.